आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो है कॉस्मेटिक सर्जरी। यह आजकल का एक बहुत ही करंट ट्रेंड है। अगर आपका चेहरा बहुत गोल है, आपके चेहरे के अलग अलग हिस्सों में चर्बी जमा है, इस जगह पर ज्यादा चर्बी जमा हो गई है, या चेहरा गोल है, या यहाँ डबल चिन है और यहाँ जॉलाइन ठीक से नजर नहीं आती, तो आपके लिए समाधान है वी शेप फेस। और ऐसे वी शेप फेस के लिए हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। वी शेप फेस का मतलब है चेहरे में एक स्मार्ट लुक लाना। जैसे इंग्लिश का वी अक्षर तिकोना होता है, वैसे ही बहुत लोग अपना चेहरा तिकोना बनाना चाहते हैं। तिकोना चेहरा लाने के लिए हम कई तरीकों से यह वी शेप फेस बना सकते हैं। जैसे अस्थायी रूप से बोटॉक्स, फिलर और थ्रेड के जरिए इसे कुछ हद तक शेप दिया जा सकता है। हाँ, यह चीज हम करते हैं। जो लोग सर्जरी से बचना चाहते हैं, उनके लिए यह तरीका है। एक और तरीका है जो है सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर का मतलब है कि इसमें ज्यादा कटछांट नहीं होती। बस हल्का सा छेद करके कुछ जगहों पर यह काम किया जा सकता है। कटछांट बहुत ही मामूली होती है, जिसमें यहाँ की फैट को कम करके, थोड़ा दबाकर और फिर डबल चिन की वजह से जो फैट जमा है उसे हटा दें और जॉलाइन को और शार्प कर दें, तो चेहरे में एक स्मार्ट लुक आ जाता है। एक और चीज हम करते हैं। अगर किसी की ठुड्डी थोड़ी कम है, तो हम ठुड्डी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और यह पूरा प्रोसीजर करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। और यहाँ सर्जिकल पद्धति का मतलब यह नहीं कि बहुत ज्यादा कटछांट होती है। यह लोकल एनेस्थीसिया देकर किया जाता है और पेशेंट तुरंत घर जा सकता है। एक और तरीका है, कई लोगों की यह जगह बहुत ज्यादा चौड़ी होती है। उनका जबड़े की हड्डी, जिसे हम मैंडिबल कहते हैं, वह भी बहुत चौड़ी हो सकती है। हाँ, ऐसे में हम यह कर सकते हैं कि जबड़े की हड्डी को काटकर हम इस तरह एक विषय या सुंदर एक फिनिश ला सकते हैं। यह बहुत बड़ी एक है। यह सर्जरी काफी एग्रेसिव एक सर्जरी होती है, लेकिन हमारे पास जो पेशेंट्स ज्यादा आते हैं, वे आमतौर पर पहले कहीं अस्थायी रूप से करवा चुके होते हैं, यानी बोटॉक्स, फिलर और थ्रेड की मदद से तीन के कॉम्बिनेशन में एक मोटे तौर पर एक शेप लाए हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से चेहरा पहले जैसा हो जाता है। अब वे एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। ऐसे पेशेंट्स ही हमारे पास ज्यादा आते हैं जिन्होंने एक दो बार यह अस्थायी रूप से करवाया है। वे अब बार बार यह नहीं कराना चाहते, और इस प्रक्रिया को लेकर वे थोड़े से निराश भी हो जाते हैं कि मैंने चेहरा शार्प करवाया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से गोल हो गया। वे इस बात से बुनियादी तौर पर परेशान ही रहते हैं। लोग यह चीज परमानेंट रूप से करवाना चाहते हैं, एक बार में ही स्थायी समाधान चाहते हैं। तब हम परमानेंटली यह करते हैं। जैसे डबल चिन में जो फैट होता है, जब वह हट जाता है तो बहुत ही सुंदर रिजल्ट आता है। जिन लोगों में हमारे पास एक शार्पनेस आ जाती है, एक यंगर लुक आता है, ऐसा लगता है जैसे उम्र काफी कम हो गई है। और जब गाल पहले फूले हुए थे, वह जब दब जाते हैं तब भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। और जब हम जॉल लाइन को भी हम इसे सुंदर बना सकते हैं। यह संयुक्त प्रभाव होता है जो अच्छा आता है। एक चीज जो हम करते हैं वह यह है कि जिनकी ठुड्डी कम होती है, जैसा मैंने बताया, अगर ठुड्डी कम है तो हम उसे थोड़ा बढ़ा देते हैं, जिससे बाइसेप्स का भी अच्छा इफेक्ट मिलता है। सर्जरी के बाद आप घर जा सकते हैं, सामान्य रूप से खाना पीना कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या इस सर्जरी का कोई दीर्घकालिक साइड इफेक्ट है। नहीं, इसका कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है किसी भी सर्जरी में जैसा इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़ा खून जम सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सब आसानी से मैनेज किए जा सकते हैं और अब तक किसी मरीज को ऐसी समस्या नहीं हुई, अल्लाह की रहमत से। हमारे यहाँ चूंकि आप थ्योरी के हिसाब से जानना चाहते हैं, तो हमें ये बातें बतानी पड़ती हैं। कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या इसका कैंसर से कोई संबंध है। प्लास्टिक सर्जरी की प्रक्रिया में अल्लाह की मेहरबानी से किसी भी प्लास्टिक सर्जिकल प्रक्रिया का कैंसर से कोई संबंध नहीं है, और अगर ऐसा होता तो कोई डॉक्टर आपको पहले ही बता देता। हाँ, अगर ऐसी कोई संभावना होती तो ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है।